अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः रामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे हाँ। वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी जो हमारे छह गोस्वामियों में प्रमुख हैं, वह स्तवमाला में लिखते हैं श्रीमद् भागवतम के विषय में। परमानंद पाठाय प्रेम वर्षि अक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्यया श्री कृष्णाय नमस्तुमे। परमानंद पाठाय प्रेम वर्षि अक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्यया श्री कृष्णाय नमस्तुते। ये श्रीमद् भागवतम का पाठ करना, उसका पठन परम आनंद प्रदान करते हैं, अत्यंत आनंद प्रदान करते हैं। जब ये ग्रंथ इतना अद्भुत है कि हम जितनी बार भी इसको पढ़े, जितना भी इसका अध्ययन करें, एक ही श्लोक को हम बार बार सुने तो बार बार उसका नए नए रूप से वो हमारे हृदय में प्रस्फुटित होते हैं, नए नए भाव प्रकट होते हैं। जैसे आज आज ही अनंत शेष प्रभु जी बता रहे थे एक श्लोक जो कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, भागवतम के एक श्लोक। वह उस श्लोक का एक अ, नया अर्थ दिया है जो हमने पहले भी चर्चा किया था। जैसे एक श्लोक है जिसमें कहते हैं श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंध में प्रथम अध्याय में प्रारंभ ही है वो श्लोक। वो कहते हैं निवृत्ततर्षे उपगीयमानात् भवौ स्तोत्र मनोभिराम क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरजेत विना प्रशुद्धात्। तो इसका जो अर्थ प्रभुपाद दिए हुए हैं, शिला प्रभु, अगर अगर हम श्रीमद् भागवतम का प्रभुपाद का टीका पढ़ेंगे, प्रभुपाद का जो तात्पर्य है उसको पढ़ेंगे तो देखेंगे अधिकतर प्रभुपाद श्रीधर स्वामी जी जो कि ओरिजिनल टीकाकार है, श्रीमद् भागवतम के प्रथम टीकाकार है, जिन्होंने प्रत्येक श्लोक के ऊपर टीका लिखे हुए हैं, श्रीधर स्वामी हैं। उनके टीकाओं पे अधिकतर आधारित तात्पर्य है प्रभुपाद के। और कई सारे टीकाकार हैं,
जैसे हमारे सनातन गोस्वामी जी है, रूप गोस्वामी जी है, हरीशौरी जी है, इस प्रकार और कई सारे आचार्य, हमारे वैष्णव परंपरा में ही, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में भी कई सारे आचार्य है जो टीका लिखे हैं भागवतम के। तो बहुत जगह से बहुत सभी का टीकाओं का सारांश लिखे लिखे लिए है प्रभुपाद, पर अधिकतर श्रीधर स्वामी जी का टीका उन्होंने ग्रहण किया है। उनका हम देखते भी है टीका, अगर हम पढ़ते हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं, तो उनका रेफरेंस भी कई जगह पे दिए हुए हैं प्रभुपाद ने। तो उनके तात्पर्य के हिसाब से इसका जो इस श्लोक का निवृत्त तर्षेर उपगीयमानात् भवावशोधात स्तोत्र मनोभिरामात क उत्तम श्लोक गुणानुवादात कुमान विरज्यत बिना पशुघ्नात्। इस श्लोक का जो अर्थ दिए हुए हैं उसका अर्थ इस प्रकार बताते हैं, तात्पर्य इसके बार बताते हैं कि निवृत्त तर्षेर उपगीयमाना, जिनका गान करने से, जिनका गुणगान करने से हमें सारे जो तृष्णाएं हैं, जो हमारे जो ये ये चाहिए वो चाहिए, इस प्रकार की जो कामनाएं हैं, उन कामनाओं से हमें निवृत्ति देते हैं, निवृत्ति देते हैं, उनके कामनाओं को से दूर कर देते हैं, कामनाओं रहित कर देते हैं हमें। हमें इस पर एक, हमें जो एक भावना होते हैं कि ये हमें चाहिए, ये हमारा है, ये मैं और माइन, इस प्रकार की भावना से हमें दूर कर देते हैं। दूसरा, भवावशोधात, ये भव रोग, ये जो भव संसार है, ये संसार क्या है, एक प्रकार का रोग है हमें यहाँ पे, जो यहाँ पे हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुत उस्तारे कृपा अपारे पाही मुरारे। इस प्रकार ये जो हमें, हम रक्षा के लिए यहाँ पे तरस रहे हैं इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत से के कष्टों से, कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए जो औषधि है वो है ये श्रीमद् भागवतम कहते हैं भवा औषधात स्तोत्र। और क्या करते हैं, स्तोत्र मनोविरामात, जिनका श्रवण करने से मन को परम आनंद की प्राप्ति होती है। अर्थात ये तीन कार्य करते हैं क्या, निवृत्त तर्षेर, जो हमारी कामनाओं से निवृत्ति दिलाते हैं, भवाऔषधात, ये भव रोग की औषधि है, और मनोभिरामात, मन को परम आनंद की अनुभूति दिलाते हैं। ये तीन कार्य करते हैं। करना क्या है, करना क्या होता है कि उपगीयमानात्, भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का गान करना है। ये करने से ये हमारा क्या करते हैं, इस प्रकार हमें तीन प्रकार के लाभ हमें मिलते हैं। तो ऐसे लाभदायक कार्य कौन नहीं करेगा है, कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात बिना पशुघात, जो कि एक पशु के हत्याकारी ना हो, जो कि एक कसाई ना हो, एक कसाई ही होगा जो ये कार्य नहीं करना चाहेगा, अथवा सभी ये कार्य करना चाहेगा। कारण मुझे करना क्या है, भगवान का नाम लेना है, भगवान का गुण गाना है, भगवान का लीला का श्रवण करना है, और उससे क्या होगा, मुझे ये जो जन्म मृत्यु के जरा व्याधि के जो चक्र है उससे उस बंधन से मुझे छुटकारा मिलेगा, मैं कामना रहित हो जाऊंगा। है, मैं स्वयं, कामना रहित का अर्थ क्या होता है कि मैं स्वयं संपूर्ण हो जाऊंगा, मुझे जो है उससे मैं संतुष्ट रहूंगा, है, मुझे कोई कमी नहीं रहेगी, है, और मेरे मन आनंद से परिपूर्ण रहेगा। तो ये यदि हो जाए तो मुझे और क्या चाहिए। तो कहते हैं कि एकमात्र कोई कसाई ही होगा, पशु के हत्याकारी ही होगा जो ये कार्य नहीं करेगा, अन्यथा सभी करेगा ये कार्य। है, इस प्रकार इसका तात्पर्य देते हैं। आज अनंत शेष प्रभु इसका तात्पर्य हरीशौरी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे थे। श्रीपाद हरीशौरी जी, जो कि भागवत के बहुत ही विख्यात टीकाकार हैं, उन्होंने बताते हैं कि भक्तों की तीन श्रेणी किया है इस श्लोक के द्वारा, भक्तों को तीन श्रेणी में विभाजित किया है। एक वो जो निवृत्त तर्षेर, एक वो जो ऑलरेडी अपने कामनाओं से निवृत्त हो चुके हैं, कामनाओं से परे जा चुके हैं। वह जन, मान लीजिए हमारे गुरुवर्ग, हमारे महाराज, महाराज के मन में कोई कामना नहीं है, वो कुछ भी करते हैं, उनको ये नहीं रहते कि इससे करने से मुझे ये लाभ होगा, वो करने से वो लाभ होगा, इसके लिए ये करूंगा। है, इस प्रकार का कोई भावना उनमें बचे नहीं है।
वो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इन सबसे ऊपर है, परे जा चुके हैं। तो एक तो ये निवृत्त दर्शन जिनका निवृत्ति हो चुके कामना से, कामनाओं का निवृत्ति हो चुका है उनका, एक एक कैटेगरी है, एक श्रेणी है? दूसरा श्रेणी क्या है कि भवौषधात्, जो इस भव एक एक तो जो निवृत्ति दर्शन अर्थात इस संसार के ऊपर जा चुके हैं, संसारी कार्यकलाप के भीतर वो है ही नहीं, यद्यपि वो संसार में है तथापि वो संसार के कार्यकलाप से उनको कोई स्पर्श नहीं कर पाते हैं। जैसे भागवतम में ही उदाहरण देते हैं, जैसे पद्म के पत्र, पद्म के फूल यद्यपि जल में रहते हैं पर जल उनको स्पर्श नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार ये जो हमारे आचार्य वर्ग है वह यद्यपि भौतिक संसार में है पर भौतिक संसार के कुछ भी सुख अथवा दुख उनको स्पर्श नहीं कर पाते हैं, तो वो उनसे ऊपर जा चुके हैं। एक तो ये श्रेणी हो गया निवृत्त दर्शन। द्वितीय श्रेणी है भवौषधात्, अर्थात जो भव संसार में है और संसार में रह के वह इनका औषधि का ढूंढ रहे, उनको लग रहा है कि ये संसार ठीक नहीं है, हम अपने को मान सकते हैं कि ये संसार मेरे लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, मैं तो भगवान का नित्य दास हूं, मुझे वहां पे जाना है, मुझे भगवान के लिए अपना प्रेम जागृत करना है, इस प्रयास में लगे हुए हैं। अर्थात संसार में है पर संसार को छोड़ना चाहते हैं। भव, ये द्वितीय श्रेणी हो गया भवौषधात्। तृतीय श्रेणी है कि मनोभिरामात्, वो कहते हैं मनोभिरामात्, ये इसका अर्थ है कि वह जो इस संसार में है और संसार में ही रह के आनंदित है, कह रहा है कि नहीं यही ठीक है, ये संसार ठीक है? यहाँ पे पूरा परम आनंद है, हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं? तो वो एक कैटेगरी है, श्रेणी है। कहते हैं कि ये तीनों श्रेणी के भक्त गण क्या है, उपगीयमाना, भगवान के गान, भगवान के गुणगान में लिप्त रहते हैं, भगवान के गुणगान में आनंदित रहते हैं, आनंद का प्राप्ति करते हैं। और ये सत्य भी है, हम देखेंगे कि जहां पे भी भगवान का कथा हो तो जो भक्तजन है वो तो आकृष्ट होते ही है, वो तो आते ही, जैसे आप सभी जन, हम सभी जन आते हैं यहाँ पे शाम को, प्रतिदिन 7:30 बजे आके बैठ जाते हैं कि कुछ तो भगवान का कथा होगी, कुछ तो सुनेंगे, कुछ तो नया कुछ जाएगा भीतर। और जो हमारे आचार्यगण है वो तो भागवतम में ही डूबे रहते हैं, उनको तो कृष्ण में ही डूबे रहते हैं, कृष्ण के नाम किसी और को पता ही नहीं है। और जो नए भक्त है अथवा भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो इस भौतिक संसार में मजे हुए हैं, जिनको इस भौतिक संसार को कष्ट नहीं लगता है, वह भी यदि भगवत कथा हो, भगवान की कथा हो, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला की बखान हो तो वो आकृष्ट हो जाते हैं, वो भी आकृष्ट हो जाते हैं, वो भी सुनते हैं। भागवत सप्ताह में ऐसे भी भक्तजन आते हैं जो कि हो सकता है वह मंदिर में कभी नहीं जाता हो पर भगवान का कथा हो रहा है वहां पे आके बैठ जाता है, 7 दिन बैठ के सुनते हैं भगवान का कथा। तो इस प्रकार ये भगवान का नाम इतना आ, आकर्षण, इतना आकर्षक है, कहते हैं कृष्ण का अर्थ ही है सर्वाकर्षक, जैसे प्रभु जी कल बता रहे थे, सर्वम आकर्षयति इति कृष्ण, जो कृष्ण वो है जो सभी को आकर्षित करे अपनी तरफ। है? तो वह कृष्ण की कथा सुनना सभी जन पसंद करते हैं, सभी जन चाहते हैं कथा सुनना। तो इसी प्रकार सनातन गोस्वामी जी कहते हैं परमानंद पाठाय, ये भागवतों को पाठ करने में इतना आनंद मिलते हैं कि कोई भी श्रेणी के भक्त हो वह उसको सुनने में उनके मन आनंदित हो जाते हैं। परमानंद पाठाय प्रेम वर्षी अक्षरायते, वो कहते हैं प्रेम वर्षी अक्षरायते, प्रत्येक अक्षर से, भागवतम के प्रत्येक श्लोक से, प्रत्येक अध्याय से, प्रत्येक अक्षर से प्रेम की वर्षा हो रही है। क्या प्रेम? कृष्ण प्रेम, भगवान के प्रेम, प्रत्येक अक्षर से यदि हम देखें कि ये भगवान के प्रेम की वर्णन हो रही है, भगवान के प्रेम हमारे प्रति, हमारे प्रेम भगवान के प्रति, भक्तों के प्रेम भगवान के प्रति और भगवान के प्रेम भक्तों के प्रति, इसकी वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है जिससे।
इस प्रेम की। प्रेम वर्षी अक्षरायते सर्वदा सर्व सेव्यया। ये भागवतम इस प्रकार है जिनको सर्वदा, सभी समय, सभी काल में क्या किया गया है? सर्व सेव्य, सभी जन ने सेवा किया है, सभी के द्वारा सेवित है ये श्रीमद् भागवतम। सभी ने भागवतम की सेवा किया है। श्री कृष्णाय नमस्तुमे कहते हैं, सनातन गोस्वामी जी कहते हैं आप स्वयं, हे भागवतम, आप स्वयं श्री कृष्ण हो, श्री कृष्ण और आप अभिन्न हो। तो हे श्री कृष्ण, आपको मेरा नमन, आपको मेरा नमस्कार, आपको मेरा प्रणाम, प्रणाम करते हैं। तो ये भाव है श्रीमद् भागवतम का। और हम देखेंगे, हम निरंतर प्रतिदिन भागवतम सुनते रहेंगे तो हम उससे ऊब नहीं जाएंगे। जैसे 5251 वर्ष पूर्व भगवान प्रकट हुए थे, उनका प्राकट्य अभी भी मनाते हैं, उनका कथा हम साल भर सुनते रहते हैं और निरंतर सुनते रहते हैं, और उससे हम उबते नहीं हैं, हमें नया ही लगता है। जब भी वो घटनाएं सुनते हैं तो कुछ नया नया ही हमें मिलता है, अनुभव होती है, अनुभूति आती है। इस प्रकार भगवान की गुणगान है। तो ये जैसे आज सुन रहा था, आज ही के दिन जपाटक में भी भगवान के जन्म वृत्तांत का कथा हुआ, भागवतम क्लास हुआ मंदिर में, उसमें भी भगवान के जन्म वृत्तांत का ही चर्चा हुई। और अभी भी हम प्रयास करेंगे और कुछ वृत्तांतों का चर्चा करने के लिए, है, ताकि, क्योंकि इसमें क्या है, भगवान के कथा में अमृत भरे हुए हैं, अमृतों से परिपूर्ण है। हमें, हमारी प्रयास रहती है कि एक आध बूंद यदि हमें उससे प्राप्त हो जाए, हम यदि एक आध बूंद भी उसका ग्रहण कर सके तो हमारी जीवन, हमारी ये जो मानव मनुष्य जन्म है, ये सफल हो जाएगा। और इसी का ही हम प्रयास करते हैं। तो हम भी आज चर्चा करेंगे, चर्चा करते हैं। मैं एक, जैसे हम देखेंगे भागवतम के भगवान के लीला, ये भगवान के लीलाओं की चर्चा आज से नहीं, ये उस समय आ, माँ यशोदा भगवान की लीला स्मरण करते रहते थे। जब भी वह दधि मंथन करते थे, भगवान की लीला स्मरण करते रहते थे, गाते रहते थे। जो गोपीगण है, वह भगवान की लीलाओं का स्मरण करते रहते थे, गाते रहते थे। हमने देखा विभिन्न जन, माता कुंती अपने अपने प्रार्थनाओं में भगवान की लीलाओं का चर्चा करते हैं कि आपने इस समय इस प्रकार से आके हमारी रक्षा की है। तो ये भगवान की लीलाओं की चर्चा शुरू से ही हो रही है। इसी प्रकार गोपी गीत में आ, गोपिया क्या करते हैं, भगवान के लीलाओं का स्मरण करते हैं। गोपिया गोपी गीत का प्रारंभ क्यों हुआ? जब समस्त गोपियों अपना घर द्वार है, पति परिजन समस्त छोड़ के रात को आ जाते हैं भगवान के पास। भगवान के बांसुरी के स्वर से आकृष्ट होके आ जाते हैं, भगवान को, स्वयं को भगवान को समर्पण कर देते हैं। उस समय रासलीला के मध्य में हठात ही भगवान क्या होता है, वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, हैं? स्वयं को वह वहां से दूर कर लेते हैं, उनके दृष्टि से ओझल हो जाते हैं भगवान। तब गोपियां विलाप करते हैं, भगवान को पुकारते हैं। तो उसमें गोपी गीत में तृतीय श्लोक में कहते हैं, वह स्मरण कर रहे हैं भगवान की लीला, बता रहे हैं, विष जलापया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विशतो भया ऋषभते वयं रक्षितामुः विषजलापया
व्याल राक्षदा वर्ष मारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामः। गोपियां स्मरण कर रहे हैं, बुला रहे हैं, हे कृष्ण, हे ऋषभ, हे प्राणनाथ, आपने हमारी रक्षा की। एक बार नहीं, मुहुहु बार बार, रक्षिता मुहुहु, बार बार रक्षा किया हम सभी का। किससे? विष जलापयात, जब यमुना के जल कालिया के विष से विषैला हो गया था, विषाक्त हो गया था जल, उससे हमने हमारी रक्षा की आपने। अर्थात कालिया दमन लीला स्मरण कर रहे हैं गोपिया वहां पे, कि आपने रक्षा की थी हमारी, और अपने कालिया का दमन किया था। किस प्रकार दमन किया था, वह लीला। इसके बाद बताते हैं व्याल राक्षसाद। व्याल राक्षसाद अर्थात वो अघासुर की बात कर रहा है। व्याल राक्षस अर्थात राक्षस हम जानते हैं, व्याल अर्थात जो सबको निगल जाए है। तो वह राक्षस जो सबको निगल रहा था है? वह अघासुर जो सांप के रूप में आया था, आके सभी को समस्त अपने सखाओं के साथ सबको निगल गए थे। तो उसका स्मरण कर रहे हैं, अगासुर का लीला है। अगासुर के साथ तो भगवान ने लीला किया। वर्ष, वर्ष अर्थात जो भीषण वृष्टि हुई थी, भीषण वृष्टि के समय जो गोवर्धन लीला, गोवर्धन पर्वत को जो भगवान ने उठाया था, हाँ वो लीला। इंद्रदेव ने प्रचंड वृष्टि की, वर्षा कर दी, वर्षा से समस्त जल से भर गया, और 7 दिन 7 रात भगवान अपने बाएं हाथ में उंगली में गोवर्धन को उठा के रखे और बांसुरी बजाते रहे हैं। और समस्त गोप गोपियां हैं, माताएं हैं, समस्त जन क्या हो रहा वहां पे, जैसे उत्सव हो रहा हो। इंद्र प्रयास कर रहे थे कि, देवराज इंद्र प्रयास कर रहे थे कि इनको भय दिया जाए, इनका संहार किया जाए हैं। वह इस प्रकार वर्षा, घनघोर जो प्रलय का जो वर्षा है, वो वर्षा उन्होंने कराई। पर गोप गोपीजन वहां पे क्या हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे। कारण उनको वही समय था कि जैसे गोप होते हैं वो दिन में भगवान के साथ रहते थे, गोपियां ना दिन में ना रात में कभी भी, गोपियां भगवान के एकमात्र देखते ही थे दूर से, हैं दूर से जाते हुए देखते ही थे। और अपने चक्षु को धन्यवाद देते हैं कि अक्षण बताम फलमिदम ना परम विदामह, है मेरे, हमारी आंखें होने का एक ही फल है, श्रेष्ठ फल है कि हम भगवान को देख पाते हैं दूर से। तो उन सबको 24 घंटा, 24/7 एग्जैक्टली, 24/7 इनको अवसर मिला था सभी को कि वह भगवान के साथ रहे हैं, और भगवान का साथ संग रहने का आनंद लाभ करें। तो वो उनके उनके लिए वो कष्ट नहीं था, वो तो आनंद था उनके लिए। इस प्रकार वर्ष, मारुत, मारुत मारुत अर्थात होता है हवा, वायु। तृणावर्त की बात कर रहा है, तृणावर्त असुर, जो जो भवंडर के रूप में आया था तृणावर्त, है? आके भगवान को उठा के ले जाने का प्रयास करते हैं, पर भगवान इतना अपना वजन बढ़ा देते हैं कि वह स्वयं ही गिर जाते हैं वहां से। तो इस प्रकार बताते हैं। तो वो गोवर्धन लीला का स्मरण करते हैं, अ, तृणावर्त का करते हैं, वैद्युत आनलात, वैद्युत आनलात अर्थात वज्रपात, जो वही जो गोवर्धन लीला में जो इंद्रदेव ने वज्रपात किया था उनको संहार करने के लिए, हैं उससे आपने हमारी रक्षा की। वृष, जो अ, वृष अर्थात होता है जो सांड होता है उनका, वो कौन सा था, अरिष्टासुर, अरिष्टासुर जो कि बैल के रूप में आया था, उससे हमारी रक्षा की।
मय आत्मजात, मय मय दानव है, उनका आत्मज अर्थात उनके पुत्र मय के पुत्र भौमासुर, भौमासुर से आपने हमारी रक्षा की। और क्या किया, विश्व तो भयात, इस प्रकार कई सारे भय से, महान महान भय से आपने हमारी रक्षा की है? आप जब भी हम विपद में होते हैं, हम हमें हमारे ऊपर कभी भी विपद आई हो, तो आपने हमारी रक्षा की। आज हम, गोपियों का भाव है, आज हम समस्त घर द्वार पति पुत्र छोड़ के हम आ गए हैं आपके पास, और आप हमें छोड़ के अंतर्ध्यान हो गए हो, आप हमें देख नहीं रहे हो, हैं? ये कैसा व्यवहार है, ये बता रहे हैं गोपियाँ। तो उसमें हम देखते हैं कि उस समय भी गोपियाँ भगवान के लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। ये हमारा पॉइंट था, भगवान का लीलाओं का। और वो प्रारंभ करता है कालिया दमन लीला से, है विष जलापयात, भगवान के कालिया दमन लीला, ये मधुर लीला है। भगवान के सारे लीलाओं में हम देखेंगे कि भगवान उस असुर को पुतना से प्रारंभ करके, जो भगवान के जन्म के छठे दिन आके आक्रमण किया था, उस पुतना से प्रारंभ करके जितने भी, जब तक भगवान वृंदावन में रहे, हाँ, गोकुल और वृंदावन में भगवान ने असुरों का संहार करते रहे, एक के बाद एक संहार करते रहे। कालिया ऐसा था जो कि संहार नहीं हुए, उनको है भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होके वो रह गए हैं। भगवान ने उनको जीवित छोड़ दिया, नागपत्नी के, उनके पत्नियों के प्रार्थना के कारण। तो ये भी अत्यंत रसिक रसीला लीला है भगवान के, है? रस से परिपूर्ण लीला है। तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि विश्व जलापयात से क्या हो रहा है उसका। यदि हम देखें, उसका इसका वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, दसम स्कंध में 16वें अध्याय पूर्ण यही है, भगवान के कालिया दमन लीला। उसका प्रारंभ होता है, सुखदेव गोस्वामी कहता है, श्री शुक उवाच विलक्य दूषितां कृष्णं कृष्णः कृष्णाहिना विभो तस्या विशुद्धिम अन्विच्छन् सर्पम तमुद्वसयत। इस शब्दों का यहाँ पे कितना सुंदर दिखाया गया है, कितना सुंदर। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि संस्कृत के जो श्लोक होते हैं, हमारे शास्त्रों के जो श्लोक होते हैं, वह किस प्रकार सजाए, शब्दों को किस प्रकार सजाया जाता है, हम देखेंगे यहाँ पे कि कृष्ण को किस प्रकार व्यवहार किया गया है, कृष्ण शब्द को। ये प्रथम श्लोक है, श्री शुक उवाच विलुक्य दूषितां कृष्णं कृष्णः कृष्णाहिना विभो तस्या विशुद्धमन्विच्छन् सर्पं तमुद्वासयत्। विलक देख के दूषितम कृष्णा, ये जो कृष्णा है, आ की मात्रा है यहाँ पे, कृष्णा के पीछे यदि हम देखेंगे, कृष्णा, कृष्णा अर्थात यमुना है, यमुना मैया का और एक नाम है कृष्णा, कारण वह कृष्ण वर्ण के है। माँ यमुना कृष्ण वर्ण के हैं, गंगा गौर वर्णी है और कृष्ण कृष्ण वर्णी है, यमुना है, इसलिए इनका एक नाम कृष्णा भी है। तो विलोक्य दूषिताम कृष्णाम, यमुना के जल को दूषित होते हुए देख के कृष्ण, स्वयं भगवान कृष्ण, कृष्णा हिना विभो, ये कृष्णा हिना, ये कृष्ण हिना कौन है, ये यहाँ पे बता रहे हैं, ये है वह सर्प कालिया, एक कालिया का, कालिया को क्या कर रहे हैं, तस्या विशुद्धिम अनुच्छन। तो भगवान ने सोचा, कृष्ण ने सोचा कि ये जो कृष्णा अर्थात यमुना जी है, ये यमुना अत्यंत प्रदूषित हो चुके हैं, कारण कारण ये कृष्णाहिना, ये जो कालिया नामक काले रंग का सर्प है, वह उसके कारण क्या हुआ, ये अशुद्ध हो चुका है। तो तस्य विशुद्धन, उनको विशुद्ध करना है, उनको शुद्ध करना है, अन्विच्छन, इस प्रकार भगवान विचार करते हैं। भगवान बोलते हैं यमुना जी को शुद्ध करना है, तो विषैला बना दिया है,
है। सर्पम तमुद उवासयत, वहां उस सांप को वहां से निकालने का, वहां से कहीं और भेजने का वह क्या करते हैं, इच्छा मन में रखते हैं वो। तो इस प्रकार यदि हम भगवतम के श्लोकों के शब्द में देखेंगे तो ये कृष्णा कृष्णा कृष्ण, ये इस प्रकार कृष्ण शब्दों को इस प्रकार व्यवहार किया गया है। तो ये जस्ट एक ही उदाहरण है, इस प्रकार कई सारे हमें उदाहरण भागवतम में देखने को मिलेगा कि किस प्रकार भगवान, किस प्रकार शुद्ध गोस्वामी अपने रस उसमें डालते हैं, भागवतम के श्लोकों में किस प्रकार वो रस से परिपूर्ण करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी चर्चा प्रारंभ करते हैं कि ये जो सर्प है, इस सर्प ने क्या किया, ये कालिया ने यमुना जी का जल को विषैला कर दिया है, विषाक्त कर दिया है। तो भगवान ने सोचा कि इसको हमें विष मुक्त करना है। कैसे पता चला था, जब खेलते हुए एक उनका सखा यमुना के जल को पान करते हैं तो वो मूर्छित हो जाते हैं। तभी वो सभी जन जाते हैं, जाके देखते हैं कि ये अत्यंत विषैला है। और इसके आगे वर्णन करते हैं कि वो इतना विषाक्त हो चुका था, इतना विष से परिपूर्ण हो चुका था। उस जो यमुना के किनारे एक लेक जैसा था, हृद था, उसमें आके कालिया नाग अपने परिवार सहित वहां पे बसे हुए थे। और उनके विष से इतना विषैला हो चुका था वो वातावरण कि उसके ऊपर से भी यदि कोई पंछी उड़ के जाए तो वह उसकी मृत्यु हो जाती थी, इतना विषाक्त कर दिया था वो है? तो इससे इसका अर्थ ये बताते हैं कि जब भी कोई आ, इस प्रकार के दुष्कृतिकारी कोई व्यक्ति होगी, कोई दुष्कृतिकारी व्यक्ति होंगे हैं, जिनका स्वभाव, जिनका व्यवहार इस प्रकार हिंस्र है, तो उसके प्रभाव आसपास के सभी जनों से, सभी जनों पे पड़ता है। आसपास के सभी जन उसके हिंसा से, हिंसक आचरण से प्रभावित हो जाते हैं सभी जन। जैसे कालिया कालिया रहते थे जल में, पर जल के ऊपर से पंछी उड़ जाते हैं तब भी वह उनका मृत्यु हो जाती थी, इतना प्रभाव था विष का। तो ये प्रभाव हमें भी देखने को मिलता है जब हम अ, देखते हैं कि कोई भी इस प्रकार व्यक्ति है जिनका अ, स्वभाव अथवा व्यवहार उचित नहीं है, अनुचित व्यवहार है, अथवा विषैला व्यवहार है, विष से परिपूर्ण है, जो ईर्ष्यालु है, उनका प्रभाव हमें भी पड़ जाता है। तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए, ये है। और भगवान के शरण लेना चाहिए, जब भगवान के शरण लेते हैं तो भगवान आते हैं रक्षा करने के लिए, यही बताते हैं इस दमन में, इस लीला में। तो सुखदेव गोस्वामी की ये कथा सुन के फिर आ, महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि इनका मुक्त कैसे हुआ, कैसे विष से वो लीला का बखान व्याख्या कीजिए, मैं सुनने के लिए इच्छुक हूँ। तो वो लीला का व्याख्यान करते हैं कि भगवान सोचते हैं, जब भगवान क्या करते हैं, आते हैं और देखते हैं कि इस कालियों को यहाँ से भगाना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए क्या करें, वहां यमुना में कूद जाते हैं, उस लेक में, जहाँ पे, जिस लेक में वो कालिया अपना डेरा बनाया बसाया हुआ था, वहां पे वो कूद जाते हैं। उनके कूदने से भगवान के, यद्यपि वो छोटा शरीर वाले थे, पर उस समय उनके कूदने से इतना हलचल मच जाते हैं, पानी दूर छिटक के चले जाते हैं, कहते हैं 100 धनुष दूर तक पानी दूर चला जाता है उस प्रकार। और वो वहां पे भगवान क्या करते हैं, एक प्रकार से वहां पे स्विमिंग करना प्रारंभ कर देते हैं, वहां पे जाके एकदम है। उनके जब इस प्रकार वो तांडव करने लगे कृष्ण, तब कालिया को पता चलता है, कालिया को पता चलता है कि यहाँ पे कोई आया है, जल में कोई आया है। और वो हिंसक हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है कि, क्योंकि उसका ये है कि कालिया का भावना है कि ये मेरा, ये जो इलाका है ये मेरा है, यहाँ पे और किसी का प्रवेश नहीं हो सकता, किसी का प्रवेश निषेध है सबका, ये मतलब मैं ही रहूंगा यहाँ पे, ये भावना था उसका।
है। तो जैसे ही वो देखते हैं कि कोई किसी का प्रवेश हुआ है, कोई आया है, तो वो अत्यंत हिंस्र भाव से आते हैं और सबको और वो कृष्ण को देखते हैं। कृष्ण को देखते ही वो कृष्ण को अपने पायल में लपेट लेते हैं, लपेट और उसको मानो अचेत कर देते हैं कृष्ण को। हैं? कृष्ण नीचे चला जाता है पानी के। तो उनके जो बंधु सखा वर्ग थे वो देखते हैं कि अरे हमारे कृष्ण को इस खालियों ने तो ले लिया, पानी के नीचे चला गया, कृष्ण क्या हो गया। वो अपने रोते हुए भाग के गए गांव में, जाके सभी को बताए, अपने यशोदा माँ, नंद बाबा, बाकी सभी जनों को बताया कि इस प्रकार कालिया के आक्रमण से कृष्ण यमुना के जल के अंदर चले गए हैं, अत्यंत भयानक परिस्थिति में है। सभी चलो उनको रक्षा करते हैं। तो सभी जन दौड़ के आते हैं। तो वहां पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये जब सुना खबर आ, बलराम जी ने, बलराम जी ने जब सुना तो वो मुस्कुराए। मुस्कुराने का कारण है, कारण सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कारण वह जानते हैं कि ये भगवान है, मैं अनंत हूँ, मैं वो नाग का ये जो नाग है कालिया, यही मेरे प्रजाति का ही है। और भगवान कौन है भगवान सर्वश्रेष्ठ भगवान है। उनका शक्ति के विषय में उनका अंदाजा है। तो वह मुस्कुराते हैं और कोई चिंता नहीं करता है। तो इस प्रकार सभी जन आते हैं, आके देखते हैं कि कृष्ण जल के नीचे है, कृष्ण दिख नहीं रहा है। और सभी जन अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। सभी अपने जो गोपियां अपने लीलाओं का स्मरण करने लगते हैं, किस प्रकार कृष्ण ने बार बार हमें रक्षा की, किस प्रकार कृष्ण ने बांसुरी बजाई, किस प्रकार कृष्ण ने हमें आनंद प्रदान किए। माता गोपियां, गोपी माताएं स्मरण करने लगे, कृष्ण माखन चुराने आते थे, किस प्रकार हम कृष्ण को पकड़ते थे और कृष्ण किस प्रकार लीलाएं करते थे। ये समस्त लीलाओं का स्मरण सभी सब कर रहे थे, सभी अत्यंत दुखी हो रहे थे, सब रो रहे थे। हाँ? और इस समय आचार्यगण कहते हैं कि कृष्ण क्यों इतना देर जल के नीचे रहे, क्यों सबको रुलाए, क्या प्रयोजन थी। वो तो जाते ही कालिया का दमन कर सकते थे, पर इसको रुलाने का आवश्यकता क्या थी। है? तो सभी जन अलग अलग रस निकालते हैं इसमें से। आचार्यगण कहते हैं कि कृष्ण अपेक्षा कर रहे थे जल के नीचे जाके कि आज तो मैं कालिया दमन में नृत्य करूंगा, कालिया के सर पे मुझे नृत्य करना है। अब नृत्य मैं करूंगा और राधा ना हो देखने के लिए, तो ये नृत्य करना विफल है, इसका कोई लाभ नहीं है। तो कृष्ण मानो अपेक्षा कर रहे हैं कि कब समस्त गोपियां आए, साथ में राधा रानी भी आए, ताकि मैं अपना प्रोग्राम प्रारंभ करूं। है? इस प्रकार तो जैसे ही समस्त जन आ जाते हैं, वृषभानु और कीर्तिदा माता के साथ में राधा रानी भी आ जाते हैं, वहां पे वो पहुंचते हैं, समस्त सखीगण पहुंचते हैं वहां पे। तब कृष्ण बोलते हैं ठीक है, अब हमारा दृश्य परिपूर्ण है, अब हम अपना प्रोग्राम प्रारंभ करते हैं। कालिया को उठा के वो बाहर आते हैं, एकदम अचानक बाहर आते हैं से ऊपर उठ के। सब उनको देख के सभी जन खुश भी होते हैं और दुखी भी होते हैं, भयानक हो जाते हैं, क्योंकि वो तब भी सर्प के लपेटे में थे। बाहर निकलते हैं, उसके कालिया के फन में खड़े हो जाते हैं भगवान, और वहां पे वह कालिया को नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। और कालिया इतना अहंकारी है कि वो अपना एक एक कहते हैं कि कालिया नाग का 100 फन थे, 100 मुख वाले थे वो सर्प है। 100 फन को वो एक फन को कुचलते हैं तो दूसरा फन उठा देते हैं, दूसरा फन को कुचलते हैं, तीसरा फन उठा देते हैं। इस प्रकार अहंकारी था। और भगवान सभी में, सभी फनों में जाके अपना नृत्य, अपना पाँव के छाप छोड़ रहे थे, जैसे है, जैसे हमारे माथे पे हम छाप लगाते हैं, ये तिलक लगाते हैं, ये क्या है, ये भगवान के पद चिन्ह है। हम ये कहते हैं कि भगवान, हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके चरण स्पर्श हो। हाँ, हमारी इतनी सौभाग्य हो कि आपके चरण का स्पर्श यहाँ पे हो जाए। ये प्रार्थना के साथ हम प्रतिदिन ये तिलक करते हैं। और कालिया का सौभाग्य है कि उनको भगवान स्वयं आके
वह प्रदान कर रहे थे। और भगवान जब नृत्य कर रहे थे बांसुरी बजाते हुए, समस्त जन देख के विमोहित हो रहे थे। कहते हैं कि जब जो स्वर्ग से देवतागण देवी देवताएं आके इनका दर्शन करने लगते हैं, वो देख के मुग्ध हो जाते हैं, विमोहित हो जाते हैं कृष्ण के नृत्य। कारण कृष्ण नटवर, जैसे हमने सुना है, गोपी गीत में बताया गया है, नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्राटवासः कनक कपिश वैजयंतीम च माला। भगवान का वर्णन किस प्रकार हुआ है कि भगवान का नटवर, जो नृत्यकार है, नृत्यकारों में श्रेष्ठ है भगवान, उनसे अधिक अच्छा नृत्य करने वाला कोई है नहीं, वो है नटवर। तो नटवर जब इस प्रकार नृत्य कर रहे हैं सबको दिखाने के लिए, तो सभी जन जो उपस्थित थे, गोप गोपियां, माताएं, समस्त जन विमोहित हो रहे थे। हैं, वो इस प्रकार एकटक देखने लगे थे, ये क्या अद्भुत नृत्य है। स्वर्ग से देवतागण आके अपने विमान रोक के सब ऊपर से देख रहे हैं अद्भुत नृत्य कृष्ण के। कहते हैं कि जो अप्सराएं हैं, महाराज देवराज इंद्र के सभा में जो अप्सराएं हैं जो नृत्य करते हैं, नृत्य के पटु होते हैं वो, हैं, नृत्यांगनाएं होते हैं वो आके लेसन ले रहे थे, नोट कर रहे थे कि क्या स्टेप कैसे कर रहे हैं भगवान, ये स्टेप हमें करने का प्रयास करना है। वह इस प्रकार देख रहे थे और अपने नोटबुक में नोट कर रहे थे, हैं, कि हमें ये हमें तो ये इस प्रकार का नृत्य तो हमें किसी ने सिखाया नहीं है, चलो यहाँ से देखते हैं, हम भी इसका इस प्रकार नृत्य करने का प्रयास करेंगे। तो ये भगवान के विमोहित करने वाले नृत्य थे, हैं, जो भगवान अवलीला। और हम देखेंगे साधारणतः जो नृत्य करते हैं वो स्टेज होते हैं, एक अच्छा सा स्टेज बना होगा अथवा भूमि पर होंगे। वह ऐसा नहीं होगा कि वह कोई ऊंचा नीचा हो, समान किया जाएगा, वहां पे भी नृत्य किया जाता है साधारणतः, है। पर भगवान जो नृत्य कर रहे थे ये भी आ, एक अद्भुत है, अत्यंत अद्भुत है कि इस सर्प के फन पे कर रहे थे, जो कि स्लिपरी होते हैं, पिछले होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो के जो समान होंगे, बहुत ही एकदम समतल है, आराम से बैठ के नृत्य कर सकते हैं। हम हम तो सर्प को देख के ही भाग जाएंगे, हमारी तो बात ही छोड़ दीजिए। साधारणतः सर्प के फन पे खड़े हो पाना ही एक दुष्कर कार्य है। मान लीजिए ग्रीस पड़े हुए हो, कहीं पे सड़क पे ग्रीस पड़े हुए हो, और उस पर यदि हम चलने का प्रयास करें, हम फिसल जाएंगे, हैं। तो उसी प्रकार वह इतना फिसला थे, इतना फिसलन थे, पर भगवान अवलीला से उनको कोई किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं हो रहा था उनके ऊपर नृत्य करने में। वहां अपने नृत्य के जो मूवमेंट है, कहीं पर भी कोई अ, लय ताल भंग नहीं हो रहा था। इतने पटुता से, इतने कुशलता से भगवान नृत्य कर रहे थे कालिया के ऊपर, जिससे समस्त जगत मोहित होके देख रहे थे। और नृत्य के भार से जब कालिया धीरे धीरे दुर्बल होने लगते हैं, हाँ, नागवतियां देखते हैं कि इनका तो संहार होने वाला है, नागपत्नीगण आते हैं, आके भगवान का प्रार्थना में जुट जाते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे कृष्णा, इस कालिया ने हमारे ये पति जो कि अत्यंत क्रूर है, हमारे इस क्रूर पति ने ऐसा क्या पुण्य का कार्य किया होगा कि उनको आपके पांव का स्पर्श मिल रहा है, आपके चरण स्पर्श, जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मुनि ऋषिगण तपस्या करते रहे थे आपके चरण प्राप्ति के लिए, है, वह इनको मिल रहे हैं, जो कि इतना क्रूर है, इतने क्रूर हमारे पति को आपके चरण स्पर्श, वो क्या पुण्य किया होगा, क्या सौभाग्य है वो उसका, है। ये तो इसके योग्य नहीं है, इनमें ये योग्यता नहीं है कि आपके चरण स्पर्श मिले उनको, पर उनको मिल रहा है। आप कितने दयालु हो, कितना दया का सागर हो, आप इनको वो सौभाग्य दे रहे हो। इस प्रकार भगवान के गुण का वर्णन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना से भगवान संतुष्ट होते हैं, और कालिया को कहते हैं कि आप
जो भी यहाँ पे किए हो, आप यहाँ से दूर चले जाओ। दूर चले जाने का उनको आदेश देते हैं और कालिया वहां से दूर चले जाते हैं। यमुना का जल निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाते हैं। तो कहते हैं कि, प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज, ये भागवतम के जो घटनाएं हम सुनते हैं, हम जो सुन रहे हैं भागवतम की कथाएं, उसका कारण क्या है? परीक्षित महाराज बार बार प्रश्न कर रहे थे। परीक्षित महाराज के प्रश्न के उत्तर के रूप में हमें ये भागवतम की सारी कथाएं, सारे रस मिलने लगे। तो प्रश्न करते हैं कि ऐसी क्या थी कि वो कालिया यहाँ पे आके रुक गए? क्या कारण था कालिया को यहाँ पे, कालिया का यहाँ पे रुकने का? साधारणतः सर्प है, वो अपना स्थान बदल कर सकते हैं, कभी यहाँ पे कभी वहां पे हो सकता है, पर वो वहीं पे क्यों रुक गए थे? है? तो सुखदेव गोस्वामी उनको बताते हैं, उनका पूर्व वर्णन देते हैं कि शौभरी मुनि, शौभरी ऋषि, जो कि हजारों वर्ष से यमुना के जल के भीतर जाके तपस्या कर रहे थे। शौभरी मुनि की कथा हम सब जानते होंगे। जल में निमज्जित होके, जल के अंदर रह के वह तपस्या में लीन है। पर एक कठोर तपस्या है, तपस्या तो कठोर है, जल के भीतर रह के हम तो 10 मिनट नहीं रुक पाएंगे, पर वह हजारों वर्षों से वहां पे रुके हुए हैं और तपस्या कर रहे हैं। पर क्या हो गया? जल में रहते रहते जल के जो मछलियां हैं, मछलियों से उनका एक आत्मीयता बन गया। वो मछलियों को अपना मानने लगे। वो समझने लगे कि ये मछलियां मेरे हैं, मेरे, क्योंकि हजारों वर्षों से वो साथ में है, तो सोच रहे हैं कि ये मेरे ही हैं, मेरे परिजन हैं। तो गरुड़ आते थे, एक आध मछली लेके चले जाते थे। गरुड़ का आहार है मछली, तो गरुड़ आके मछली खा के चले जाते थे। तो इस प्रकार जब देखते हैं, तो शौभुरी मुनि क्या करते हैं? अपने देहात्म बुद्धि के कारण, ये है देहात्म बुद्धि, किस प्रकार है? वह गरुड़ को शापित करते हैं, माना कर देते हैं, आदेश करते हैं कि गरुड़ तुम यहाँ पे नहीं आओगे, तुम मेरे इस मित्र जनों को, परिवार परिजनों को तुम इस प्रकार उनको भक्षण नहीं कर सकते। शापित कर देते हैं कि तुम यहाँ पे आओगे तो तुम्हारी अनिष्ट होगी। तो वह गरुड़ नहीं आते हैं। तो शौभुरी मुनि का यह देहात्म बुद्धि इसलिए बताया गया है। शौभुरी मुनि का क्या था कि मैं रक्षा करता हूं, उसका भावना यह था कि इनका रक्षा करता मैं हूं, इनका रक्षा मैं करूंगा। मैं यदि इनका रक्षा ना करूं तो इनका रक्षा नहीं हो पाएगा। ये गरुड़ आते हैं, इनका भक्षण करते हैं। भगवान का विचार क्या था कि गरुड़ आते हैं, इनका भक्षण करते हैं, तो गरुड़ के मुंह में जाते हैं, शुद्ध शुद्ध वैष्णव के मुंह में जाते हैं, तो मछली होने से इनको मुक्ति मिलती है। पर शौभुरी मुनि ने अपना जब देहात्म बुद्धि लगाया, मैं और अहम मम इति लगाया कि मैं ही करता हूं, करता अहम इति मन्यते, अहंकारी विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते, भगवान कहते हैं। तो वो स्वयं को कर्ता मानने लगे कि इनका रक्षा करता मैं हूं। तो वह गरुड़ को भगा दिया। फल क्या हुआ? गरुड़ के ही जो शत्रु थे, ये कालिया थे। गरुड़ ने किक मार के कालिया को भगा दिया था हजारों मील दूर। है, वो कालिया सर्वदा गरुड़ से दौड़ते, डरते थे, गरुड़ से दूर रहते थे, बचने का प्रयास करते थे। तो जब कालिया ने देखा कि ये जल, यमुना के इस जल में, इस स्थान में गरुड़ का आना बंद हो गया है, गरुड़ को बैन कर दिया है एक तरीके से, है, गरुड़ इज बैन फ्रॉम दिस एरिया, तो उसके लिए वो अत्यंत ही क्या बोलते हैं, सुरक्षित स्थान हो गया। तो कालिया अपने परिवारों को लेके यहाँ पे आस्थाना गाड़ लेते हैं। फल क्या हुआ? जिन मछलियों को बचाने के लिए शौभरी मुनि गरुड़ को भगाया, कालिया के विष से, एक तो वो कालिया के भक्ष ये भोज्य बने, द्वितीय कालिया के विष से जल प्रदूषित हो गए, मछलियां मरने लगे, जाने लगे, सब वहां से भाग गए। तो शौभरी मुनि का ये जो घटना है, इससे इससे कहते हैं कि हमें, हमारी हमारी जो भावना है, हमारी जो चेतना, हम करता नहीं है, ये भावना हमें सदा सर्वदा स्मरण में रखना चाहिए।
जैसे हम इनका भी देखते हैं। भरत महाराज, भरत महाराज समस्त राज्य छोड़ के, राजपाट छोड़ के वह आ जाता है वन में, है, वानप्रस्थ करके वो भगवान का आराधना में लिप्त रहते हैं। पर एक हिरण शिशु के प्रेम में वो क्या हो जाता है, समस्त कुछ छोड़ देते हैं। क्योंकि उनका एक एक हरिण शिशु, जिनका माता का मृत्यु हो जाती है उनके आंखों के सामने, वह शिशु को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो उनके साथ में एक आत्मीयता बन जाते हैं। और धीरे धीरे उनको लगने लगता है कि मैं नहीं हूं तो इस हिरण शिशु का कुछ नहीं होने वाला है, ये बच नहीं पाएगी, ये बच्चा मर जाएगा, शिशु मर जाएगा, शावक मर जाएगा। ये भावना जैसे उनके मन में आ जाते हैं, तो वह अपने जिस कार्य के लिए वो राजपाट छोड़ के आ गए, समग्र समग्र पृथ्वी का राजा है, भूमंडल का राजा है, वह समस्त राजपाट अपने पुत्रों को देके जब जंगल में आ गए थे जिस कार्य के लिए, वह कार्य ही भूल जाते हैं वो, और उसका रक्षा में लग जाते हैं। उनके मन में ही भावना आ जाता है कि मैं नहीं हूं तो इसका क्या होगा, कौन इसको दूध पिलाएगा, कौन इसको खाना खिलाएगा, हम्म पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कौन जानवर, हिंस्र जानवर आके उसको खा जाएगा। ये भावना चौधरी मुनि का भी हम देखते हैं। चौधरी मुनि भी रक्षाकर्ता बनने का प्रयास करते हैं, और हो जाता क्या है, उनका असल में उनका जो क्षति ही करते हैं। वो करना चाहते हैं उनका अच्छा, पर उनका अच्छा होता नहीं है, उनका क्षति हो जाता है। तो इसी कारण क्या होता है, वहां पे कालिया नाग आके बैठ जाते हैं। कालिया नाग के वहां पे आस्थाना गाड़ने का यही कारण रहता है, और इसी कारण फिर वो जल दूषित हो जाते हैं, और उनको जल को निर्मल करने के लिए भगवान आते हैं और कालिया नाग का दमन करते हैं। और उसके उसके फल स्वरूप हमें क्या मिलते हैं, हमें भगवान का कालिया दमन लीला मिलते हैं, हमें मिलते हैं भगवान। और जो वहां पे जो गोप गोपियां थे, उनको मिलते हैं भगवान के नृत्य का, अद्भुत नृत्य का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होते हैं। हैं? कालिया के कालिया के फन में, प्रत्येक फन में भगवान के चरण चिन्ह मानो अंकित हो जाते हैं। हैं? इस प्रकार कालिया का दमन करते हैं। तो हमारी जो ये इस लीला से क्या है, एक एक तो जो हमारी जो अहंकार है, अहंकार के वर्ष जो हम ऊपर उठना, हमारे जो फन खड़े हो जाते हैं कि ये मैं हूँ, वो मैं हूँ, है, इस प्रकार हमारे भी हजारों फन है, अदृश्य फन, ये खड़े होने लगते हैं, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, है, मेरे बिना तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये फनों को भगवान इस प्रकार कुचलेंगे यदि हम स्वयं ही ना संभल जाए। कालिया दमन लीला से भगवान बताते हैं। तो हमारे जो अहंकार रूपी सर्प है, उनको हमें दमन करते रहना चाहिए, स्वयं भी दमन करते रहना चाहिए, अन्यथा वह क्या होगा, कालिया की जैसा अवस्था हमें प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। सुंदर गोपी माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। बोलो। प्रभु जी, एक मैंने एक बारी बहुत सीनियर बहुत सीनियर वैष्णव से कथा में सुना था कि जो ये कालिया हैं, ये इनको जैसे भगवान ने बहुत सारे असुर को मारा है ना, बहुत सारे असुर को मार दिया, किसी को जीवित नहीं छोड़ा। तो उन्होंने बताया इनको क्यों नहीं, इनको जीवित क्यों छोड़ा, कोई रीजन है क्यों छोड़ा, मारा क्यों नहीं, मार भी सकते थे। तो पत्नियों ने तो खैर उन नाग पत्नियों ने तो प्रार्थना ही की है, लेकिन वो तो फिर भी मतलब सबको कष्ट ही दे रहे थे, तो मार सकते थे। तो उन्होंने रीजन बताया कि जो कालिया के जो ये फन है, ये उन्होंने तो बताई कि हमारी इंद्रियों के समान है। मतलब जैसे हमारी इंद्रियां हमारे लिए खतरनाक होती है ना, विषय में आसक्त कर देती हैं, और हमारे लिए भक्ति में वो अटकती हैं, मतलब हमारा अवरोध करती हैं। तो इसी तरह जो ये इंद्रियां हैं, इनको दमन करना है हमको। तो भगवान ने उनका फटा, जैसे इतनी फास्ट नृत्य किया था भगवान ने उनके फनों पे, कि अभी वो इंद्री उठ जाएगी तो उसको दमन करना, उसको ऐसे फटाफट फटाफट पूरा उन्होंने मतलब इंद्रियों मतलब उनके फनों पे नृत्य कर करके उनको उनका दमन करा है। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह हमारी इंद्रियां भी हैं, इनको हमें दमन करना है, इनको मतलब मार तो नहीं सकते हम, लेकिन रहेंगी इंद्रियां, पर इनको कंट्रोल में रखना है, इनको संयमित करना है। तो इनको इस तरीके से उन्होंने मतलब बताया था कि ये हम उसका वो ऐसे सुना था मैंने। करेक्ट करेक्ट, सुंदर सुंदर है। इसी प्रकार
क्योंकि हाँ, एकदम एकदम सही बताया आपने, बताइए कि हम हमारी इंद्रियों को मार नहीं सकते, वो तो रहेंगे ही, पर दमन करके रखना है, इनको कंट्रोल में रखना है हमें। हमारी जो फन जो उठते हैं एक एक करके, जो हम साधारणतः हम स्वयं देखते नहीं है, पर वह क्या होता है, जगने लगता है एक एक फन, और डसने लगता है खुद को भी और दूसरों को भी। तो हमें उनको कुचलना चाहिए, हमें उनको दमन करना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए, स्वयं पे कंट्रोल में। और हमें ये भाव भी रहना चाहिए, इससे भी बताते हैं कि हमारी ये भाव भी रहना चाहिए कि मैं स्वयं तो कर नहीं सकता, पर यदि मैं भगवान का शरण लूं, भगवान के शरण हम्म। में जाऊं, तो भगवान की कृपा से ये दमित रह सकते हैं, इनका दमन किया जा सकता है। थैंक यू माता जी। पावनी यशोदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। नमस्ते। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि उस समय भगवान कालिया को तो दमन किया, मारा नहीं, यहाँ से भगा दिया। तो यहाँ से तो निकल गया इंडिया से, लेकिन वो जहाँ है वहां भी तो कालिया अपना ही स्वरूप में होगा ना, अपना ही विष फैला रहा होगा। तो वहां वहां भगवान तो सब जगह है, भगवान के लिए तो पूरी जगत है। तो इस एक कंट्री में ना होकर दूसरी कंट्री में अगर कालिया है, आज मैंने जपा टॉप में सुना था कि वहां के हाँ, जो इस्कॉन है जहाँ भी कालिया है, इजिप्ट फिजी में है, नगर, फिजी में माता जी, पीजी फिजी में, में हाँ है, पीजी गुरु में, महाराज बोलते पीजी हैं में फिजी गुरु में। महाराज बता रहे थे। तो कालिया हम्म। वहाँ के इस्कॉन मंदिर में भी कालिया कृष्ण के नाम से ही इस्कॉन है। तो वहां भी तो यही कर रहा होगा कालिया अपनी पत्नियों के साथ, जो हमारे यहाँ यमुना में कर रहा था। नहीं, यहाँ पे इसका ये समझा जा सकता है वैसे एग्जैक्टली। तो मैं मेरा मेरा लॉजिक जो मुझे लग रहा है कि एक तो भगवान के चरण स्पर्श से उसका, उसने जो उसके अंदर का जो विष थे, द्वेष, हाँ। वो विष और की विष। हम्म। कमी हुई है। क्योंकि उससे पहले क्या थे, वो फन को उठाते थे, मात्र फन को उठाते ही थे, उसको फन को दमन करना आता नहीं था, उसको कंट्रोल में रहना आता ही नहीं था। कोई सामने आ जाए तो उसके ऊपर विष फेंकते थे। पर एक तो ये हुआ कि भगवान के चरण स्पर्श से उसका विष का दमन हम्म। हुआ। द्वितीय, वह एक वैष्णव बने, यद्यपि वो सर्प योनि में है, वो बने हम्म। वैष्णव, और जो वैष्णवोचित व्यवहार है वो करने लगे। यहाँ पे क्या था, वो एक ही जगह पे रहने का कारण क्या था, कारण ये जगह सुरक्षित थे गरुड़ से, कारण गरुड़ से वो भयभीत थे। पर भगवान के आदेश से जब दूसरी जगह पे जाते हैं तो वो मुक्त विचरण कर सकते हैं। तो एक ही जगह पे रुके हुए नहीं है, ताकि एक ही जगह पे एकदम बीज घोल रहे हो, उस प्रकार का नहीं हो रहा है। वह बड़ी जगह में, बड़ी स्थिति में जाते हैं। तो हमारी जो, जैसे माता जी ने बताया, सुंदर माता जी ने बताया कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रिया भी यदि छोटी जगह पे, एक छोटी सी जगह पे आबद्ध रहे हैं, उनको हम खुलने ना दे, भक्तों का संग ना मिले, हमें भागवतम का संग ना मिले, है भगवत गीता का संग ना मिले, तो क्या होगा, वह एक छोटी जगह, एक मानो एक छोटी सी कुआं में फंसे हुए हैं, और वह इधर उधर डंक मारते रहेंगे, हैं, कारण उसको वो नहीं मिल रहा है जो चाहिए। पर जब वो मुक्त हो जाएंगे इस प्रकार, अ, साधु संग हो जाएंगे, जब साधु संग मिलेंगे उनको, भगवान का संग मिलेंगे, भगवान का कथा मिलेंगे, तो उस अमृत प्रवाह से ये क्या होगा, स्वयं ही धीरे धीरे दमित होने लगेंगे, दमित होते रहेंगे। और वह इस प्रकार, जो आप भी देखेंगे, वही व्यक्ति जो अकेले 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 रहते हो, है, किसी से बात ना करते हो, वो साधारणतः क्या होगा, उनका जटिल दिमाग वाले होंगे, हाँ, उनके उनके मन में उतना खुलापन नहीं रहेगा, वो खुल के बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके मन में रहेगा कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है, इसलिए मैं अलग रहता हूँ, मैं ही ठीक हूँ, बाकी सब दुनिया खराब है। ये भावना, यही है वो नाग। और जो व्यक्ति इस प्रकार ओपन रहेगा, खुला रहेगा, वो क्या करेगा, अपना जो भी मन का बात होंगे कहीं ना कहीं निकालेंगे, और उनको उनका समाधान भी मिल जाएगा। और जब भागवतम के स्पर्श संपर्क में आएंगे, उसके संपर्क से, भगवान के स्पर्श से, भगवान के आशीर्वाद से धीरे धीरे इन सब से मुक्त होते रहेंगे, इन विषयों से। तो कालियों का भी इसका मतलब ये है प्रभु जी कि अभी भी कालिया है, इसका मतलब फिजी में कालिया अभी है, मतलब कालिया की मृत्यु नहीं हुई है इसका मतलब। हाँ, कालिया अभी भी है। इस प्रकार कई सारे और जीव है जो कि 2-3 युग तक है। अच्छा अच्छा, वही मैंने सोचा उस जमाने में द्वापर में प्रभु मतलब श्री कृष्ण ने दमन करके उसको यहाँ से भगा दिया फिजी में।
और वहां भी वो अभी है, लेकिन वहां विष घोलने का काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि भगवान अपने चरण से उसके विष को दमन कर दिया और उसको जीवन दान दे दिया, उसके विष को उन्होंने हर लिए। हर लिए इस प्रकार हम सोच सकते हैं माता तो जी। हमारे अंदर के इंद्रियों में जो विष फैले हुए हैं प्रभु जी, इसका कब हरण होगा? इसका हरण इसी से होगा माता जी, हो रहा है, हरण हो रहा है। जैसे आज अनंत श्रेष्ठ प्रभु उदाहरण दे रहे थे, वो कह रहे थे, बहुत अद्भुत है। वो कह रहे थे कि हम सोचते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं हुआ। वो कहते हैं कि आप सोचिए, आज से 5 वर्ष पूर्व आप कितने बार क्रोधित होते थे, अब कितने बार होते हो? प्रभु जी मैं तो जब से राधा कुंड प्रभु जी देखने बोले हैं, तो मैं रोज ही ध्यान रखती हूँ कि कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई नेगेटिव बोले, मुझे क्रोधित नहीं होना है। हाँ। तो अभी ऑफिस में अभी बड़ा वो है, मतलब काउंट करती हूँ कि वो क्रोध नहीं होना है, काम हो चाहे नहीं हो पर क्रोध नहीं होना है, उससे अपना ही नुकसान है, मैं खुद को जला लेती हूँ। तो इतना ध्यान तो रखती हूँ प्रभु जी, लेकिन फिर भी कभी कभी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा सवाल करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, आर्गुमेंट करते हैं, तो गुस्सा आ जाता है। जैसे बोलने की इच्छा नहीं हो, काफी थक गए हैं, एग्जॉस्टेड हो गए हैं, फिर भी आपका दिमाग कोई चाट रहा है, आपको काम करने पड़ रहे हैं, आपको खाना नहीं मिला, खाने का टाइम नहीं मिला है, तो उस समय क्रोध बहुत आ जाता है प्रभु जी, कि लगता है सब छोड़ छाड़ के कहाँ हम दुनिया में फंसे हुए हैं। कभी कभी तो लगता है सुसाइड ही कर ले, वही अच्छा है, छोड़ छाड़ के भाग भूग जाए यहाँ से। कभी कभी ऐसा लगता है प्रभु जी, कभी कभी बहुत ज्यादा लगता है। माता जी इतना जटिल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। इतना कभी जटिल कभी नहीं बहुत लगता है, मुझे लगता है समाधान ही नहीं है, क्या करें, नौकरी छोड़े, क्या करें, जीवन छोड़े, समझ नहीं आता है। माता जी सुसाइड का तो आपके दिमाग में वो आना ही नहीं चाहिए, आप तो इतने बढ़िया बहुत भक्त हो। बहुत पहले आता था माता जी, हाँ जब से हम इस्कॉन में आए हैं, तो अब तो वैसा ख्याल नहीं हाँ आता है। बिल्कुल अब तो इतना बिल्कुल, तो डर भी देखो नहीं कितनी, लगता है, पहले बहुत डर भी मुझे लगता था। अब पहले नेगेटिव ख्यालें आती थी, तो वो सब से तो बाहर निकल गए हैं, डर नहीं लगता मुझे। बट हाँ तो माता जी देखो ना कितना क्रोध आ प्रोग्रेस हो जाता है गया है। माता जी, क्रोध का कैसे नहीं माता कंट्रोल जी करें? देखो कितना प्रोग्रेस है ना, अब एक ही साथ थोड़ी सब कुछ हो जाएगा, वो टाइम लेगा, कुछ तो है ही। ग्रेजुअली ग्रेजुअली होता है ना, धीरे धीरे होगा। अब ऐसे नहीं है आप सोचो कि एक ही दिन में, अब जन्मों जन्मांतरों के हमारे जो अंदर भरे पड़ा है अनर्थ, वो एक ही जन्म में थोड़ी ना हो जाएंगे, टाइम लगेगा। अब देखो आप खुद ही बता रहे हो कि पहले मेरे में ऐसे होता था, अब देखो हाँ कितना पहले प्रोग्रेस है। प्रत्येक दिन माता जी, प्रत्येक दिन नेगेटिव, ऐसा लगता था ना कल नहीं मुझे रहना है, आज ही लास्ट है, प्रत्येक दिन, पता नहीं क्यों। इसी लेकिन अब प्रकार ये तो नहीं लगता है, लेकिन क्रोध तो आ ही जाता है माता जी, क्रोध का क्या वो भी करें? माता जी क्रोध भी पहले से कम हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है, आप खुद ही अब देखो अभी एक्सेप्ट कर रहे थे कि मैं अब बहुत कोशिश करती हूँ, तो धीरे धीरे देखो ना ये देखो साधु संग से बहुत धीरे धीरे ये असर हो जाता है, पर होता जरूर है। ये सभी के साथ जितने भी यहाँ पे हैं, सब अपना अपना सोचेंगे ना, सबको कुछ ना कुछ प्रोग्रेस मिलेगी कि पहले हम क्या थे और अब क्या हैं, और अब हमारे कितनी प्रोग्रेस हो रही है। तो वो धीरे धीरे सब महसूस करते हैं इस बात को। तो ये नहीं है तो मतलब कि भाई बिल्कुल नहीं, अब एकदम नहीं हुआ, मतलब ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि जल्दी से हो जाएगा। हाँ प्रयास में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, ट्रेन में चढ़ गए हैं। उतरना नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ट्रेन में से उतरना नहीं है, तो हो जाएगा बेड़ा पार। चलिए प्रभु इसके जी। बाद और एक उदाहरण दिया थे, एक तो एक क्रोध का दिया था, दूसरा उदाहरण दिया था कि इससे पहले आप देखेंगे कि हम कहीं भी कुछ भी खाते थे, खाने का कहते हैं कि हमारा मुंह चपड़ चपड़ चलता ही रहता था। हाँ हाँ। हाँ देखेंगे अभी आप बाहर कहीं पे चना खा लिया, कहीं पे कुछ पेड़ा खा कहीं लिया, पे भी कहीं पे कुछ गोलगप्पे, पानी पूरी खा लिया, चाट हाँ, भल्ले खा लिए, खाते रहते थे हम। कहते डोसा हैं खा लिया, कहीं पर अब भी। अभी आप देखेंगे आपका ये भी, इसमें भी परिवर्तन आया है आपके हैं। ये तो अब इच्छा ही नहीं करता प्रभु जी, हाँ, किसी भी रेस्टोरेंट की तरफ अब जाते ही नहीं, अब तो खाना ही नहीं है तो जाना क्यों है? यही भगवान की कृपा है, इसी प्रकार आ रहे हैं, हमें ये लगता है चीज पर तो कि बड़ा हमारे लिए फायदा पूरा हुआ हो। प्रभु जी की, खाने पर एकदम कंट्रोल हो गया। सामने भी सब कुछ है, लेकिन इच्छा नहीं है, हम नहीं खाएंगे, लोग खा रहा है लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। पहले था कि खुद ही ललक लगती थी, खुद ही जाके बाहर खाते थे। अब हम गए हुए भी हैं वहां पार्टी में, फिर भी नहीं खाते, आराम से हाँ तो देखो, सलाद ऐसा हाँ कुछ तो खाते। देखो माता जी कितना भारी परिवर्तन हो रहा है। सबसे बड़ा ये जीव को कंट्रोल करना ना, देखो बताया ना उसमें कि 6 वेग है ना, काम का वेग, क्रोध का वेग, वाणी का वेग है ना, उदर का वेग, इंद्र, यार ये जो है उपस्थ का, ये सारे वेग है ना जो, ये वाणी का वेग, अब इसका जीवा का जीवा वेग। का वेग। तो आप सोचो ना इसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन कुछ हद तक तो कितना कितना कंट्रोल कर लिया है। कोई कुछ भी खाता रहे, कोई कितनी भी बड़ी पार्टी करते रहे, हमारे लिए तो सब जीरो है ना वो। जीरो।
हम तो देखते ही नहीं है उधर को। हम तो बल्कि उसकी स्मेल भी कहीं ना आने लग जाए हाँ इसलिए हम वहां से निकल लेते हैं माता जी, पार्टी खुलने से मतलब खाना पीना खुलने से पहले निकल लेते हाँ हैं। आते हैं, अटेंड करते हैं, क्योंकि अटेंड तो करना ही पड़ता है कई सारी चीजों में, बट खाते नहीं है। और हम खुले हम बोल देते हैं कि भाई मैं तो खाऊंगी नहीं, भाई सीधी बात है, अगर खिलाना है तो मेरे लिए फ्रूट मंगा दो, और नहीं तो तुम वो भी छोड़ दो, कोई बात नहीं। हाँ। तो माता जी बहुत बहुत परिवर्तन है, ये बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, हम कुछ समझ नहीं रहे हैं। वही ऐसे हमें नहीं क्रोध वाला बात है माता जी, क्रोध क्रोध, कंट्रोल देखो में बहुत। क्रोध तो माता जी इतनी जल्दी नहीं जाएगा। क्रोध तो देखो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी ना, कितने, हाँ कितने बड़े बड़े तपस्वी होते थे वो, है ना। तो जब उनको क्रोध आता तो ऐसा आता था। तो हम तो कुछ श्राप दे भी नहीं देते। है। हाँ हम तो कुछ हम भी नहीं है ना। जब इतने बड़े बड़े तपस्वियों का क्रोध बिल्कुल खत्म नहीं होता, हम किस खेत की मूली है ना माता जी। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू, और थैंक कुछ प्रभु जी बारे में बहुत, तो बताइए प्रभु जी, आपका जो ये लेक्चर होता है ना प्रभु जी, काफी आज मैं लेट ज्वाइन की हूँ प्रभु जी, मैं बाहर थी, मैं भागते आ रही हूँ, लेकिन ट्रैफिक तो मैं तो भाग नहीं सकते ज्यादा। प्रभु जी आके बहुत सुंदर क्लास दी है, बहुत ही आज सुंदर, सारा आज मैंने रिवाइज करवा दिया आज आपने। मेरा छूट गया ना माता जी, तो मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है, थोड़ा ही बहुत समय। अच्छा। वो तो माता जी किसी से भी आप डिस्कस करोगे ना, क्या क्या बताया प्रभु जी ने, तो एक बार रिवाइज हो जाएगा, कोई भी बता देगा। बहुत सुंदर सुंदर बातें, मतलब भगवान की सारी लीलाओं का ऐसे वो करवा दी। ये रोज रोज सुन रहे हैं, लेकिन अब प्रभु जी ने जो आज और भी बताई ना, और थोड़ी सी गहरी हो गई जब है, मतलब रिकॉर्डिंग अच्छा होगा लगा। प्रभु जी तो भेज दीजिएगा ना, मैं सुन लूंगी। ठीक है माता जी, आपको मैं भेज दूंगा। आज वाला रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा प्रभु जी। ठीक है माता जी। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास दी, उसके लिए बहुत बहुत, आप इतना मेहनत नहीं करते प्रभु जी हो। बहुत मतलब आनंददायक क्लास देते हैं और बुद्धिवर्धक देते हैं, बुद्धि का विकास हो जाता है। और हम जैसे बद्धजीवों का भी देखो कितना उसी में घूम रहे मतलब। होते हैं बद्धता में। सभी साधु संगत थैंक का यू प्रभाव प्रभु है, जी। आप सभी का प्रभाव है कि ये निकलते हैं यहाँ पे भगवतम की कथा, और इसी प्रकार चलता रहे, यही आशीर्वाद कामना करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च प्रभु कृपा जी कृपा सिंधुभ्य सिंधु एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव समस्त वृंद की भक्तवृंद की जय। जय, शिला प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे, हरि हरि हिज बोल। ग्रेस शंकरशन अवतार प्रभु की जय। कृष्ण।